अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ सर उमर शाहिद मौजूद हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इनके साथ कोई डिस्कशन होती है हमारी, जब भी ये हमारे पास बैठे होते हैं तो हम इनसे कोई भी बात करें तो आगे से ये उसका जो जवाब है वो शायरी के अंदाज़ में देते हैं। इनको शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आइए आज हम सर उमर शाहिद से शायरी के हवाले से कुछ सवालात करते हैं। सर आप हमें बताएं कि आपको शायरी इतनी क्यों पसंद है सर? अज़ब शायरी तो हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, बस कुछ लोग ज़रा ज़्यादा शायरी में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं किताबों को और शायरी को सुनते हैं। तो बस इस तरह मेरा भी इंटरेस्ट बचपन से ही कह लें या लड़कपन से कह लें, इसके बारे में डेवलप होना शुरू हो गया। मैंने कुछ शायरी को पढ़ा, फिर कुछ शायरी जो है वो याद हो जाती है, आपके माइंड और को मैच कर जाती है। इस हवाले से कभी कोई बरमहल बात हो तो फिर उस पर शेर सुना देते हैं। तो आपको भी कई दफ़ा हमने शेर सुनाए हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर ये जो शायरी आप पढ़ते हैं, इनमें आपका जो पसंदीदा शायर है, शायरों में से पसंदीदा शायर कौन सा है आपका सर? बहुत सारे शायर पसंदीदा हैं। मैंने गालिब की शायरी पढ़ी। ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुझे सारी समझ आ जाती है, लेकिन जितनी शायरी मुझे समझ आती है ये तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी शायरी को पढ़ के। उसके बाद मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ा तो यकीन करें कि एक नई दुनिया से रोशनास कराती है आपको, एक नए मफ़हूम और नए मानी अता करती है आपकी सोच को, इकबाल की शायरी। और उसके बाद फैज़ की शायरी, वो तो आपको हिला के रख देती है, यानी आपके अंदर के इंसान को झंझोड़ती है और आप एकदम तैयार हो जाते हैं कि आपने हर किस्म के जो गलत रसूम और रिवाज और बातिल है, आपने उसके सामने सीना सपर होने के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं। ये हौसला अता करती है आपको फैज़ की शायरी। तो मुझे फैज़ की शायरी भी बहुत पसंद है नहीं। और उसके बाद आज के जो जदीद शायर हैं उनमें से एक मोतबर तरीन नाम जो है वो 2008 में अल्लाह को प्यारे हुए अहमद फराज, बहुत मुतासिर किया उनकी शायरी ने। उसके बाद मोहसिन नकवी को मैंने बहुत पढ़ा और बहुत पहले पढ़ लिया था। मतलब ये देखें कि शायद मैं 10वीं 11वीं में था तो मैंने उनकी बहुत सारी किताबें जो थी वो पढ़ ली थी। तो और फ़ी ज़माना भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने शायरी के ज़रिए मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत मुतासिर किया। और एक ज़माना उनका मुतरफ़ है और बहुत सारे नाम हैं, तो 3-4 मैंने नाम गिनवाए हैं। फराज को, फैज़ अहमद फैज़ साहब को अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ, उनकी नज़में पढ़ता रहता हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो सर जिस तरह का आज का एनवायरनमेंट है उस हवाले से जो है ना, आज हमें हमारे देखने वालों को आप फैज़ अहमद फैज़ की कोई नज़म या कोई शेर सुनाएं सर हमें। फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़में जो हैं वो उनका तो एक अपना ही एक रंग है, एक अपनी एक जायका है और अपनी एक उनका एक हुस्न है कि जो आपको अपने सहर में ले लेती हैं। तो अगर मैं उनकी एक नज़म जो मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ उसको, और आपको एक अजीब दुनिया की सैर करवाती है वो नज़म, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर ज़रूर। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संग खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं। तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, बुझा जो रोज़न ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। गरज तसव्वुरे शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साया दीवार और दर में जीते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। वाह क्या बात है। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं।
واہ، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ جی سر، تو ناظرین آپ سر عمر شاہد کی شاعری سے مستفید ہو چکے ہوں گے۔ آپ کو تو آج ہم نے یہ انداز ان کا یہ انداز آج آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے، لیکن ہم جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب بھی کوئی ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہم تو روزانہ ہی ان کے جو ہے ان کے اس گفتگو ان کے اس لہجہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی کیوں نہ سر عمر شاہد کے اس جو شاعرانہ مزاج سے جو ہے نا شاعرانہ مزاج سے مستفید کروا دیں۔